एक ये कारण है। तीसरा कारण और श्री नारद जी का बताया, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा। तीसरा कारण नारद जी का है, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। तो पार्वती जी चौंक गई, सरकार हमारे गुरुजी ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया? गुरुजी का अपराध, क्योंकि पार्वती जी के गुरु है नारद जी, तो हमारे गुरुजी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो भगवान को श्राप देना पड़ा? या भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि नारद जी को श्राप देना पड़ा? जरा विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान भोले बाबा बड़े हंसे, बोले वाह देवी, आपको अपने गुरुजी पर फुल भरोसा है। बोले वाह, बिल्कुल है, लगता है इसमें भगवान ने ही कोई गलती की, हमारे गुरुजी ने नहीं की हो। ये होता है गुरु के ऊपर विश्वास। भगवान पर विश्वास नहीं किया पार्वती ने, पर अपने गुरु पर किया। भगवान ने ही कोई गलती की होगी, तब हमारे गुरुजी ने श्राप दिया। इसका विस्तार पूर्वक भोले बाबा वर्णन करते। देवी कहती पार्वती, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा अपराध विष्णु भगवान ने किया? बोले सुनो, एक बार नारद जी हिमालय में साधना करने गए, तो साधना में मन लग गया, तो खूब तपस्या की। जब तपस्या लगी, समाधि लग गई, तो राजा इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं ये इंद्र ना बन जाए। तो कामदेव को भेजा कि जाओ समाधि भंग करो, पर कामदेव सफल नहीं हो सका। बाद में कामदेव को लगा कि एक बार तो शंकर जी के हाथों भस्म हो ही गए, दोबारा ना हो जाए। सोई कामदेव नारद जी की शरण में आकर के मुनिगति देखी सुरेश डिराना। इंद्र तो डरा, लेकिन अंत तो गत्वा कामदेव नारद जी की शरण में आकर के कहता है कि सरकार हम हार गए, तुम जीत गए। नारद जी बड़े प्रसन्न भये, वाह आज हमने कामदेव को जीत लिया, उस कामदेव को जिसे भोले बाबा नहीं जीत पाए। अब नारद जी चले वहां से, और जैसे ही चले तो सबसे पहले भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा हर हर महादेव। हाँ भाई महादेव, वाह वाह, पधारो पधारो। कैसे हो नारद जी? बाबा हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। रोज नारद जी जाते थे कभी कभार भोले बाबा के पास, तो राम चर्चा करते थे, लेकिन आज काम चर्चा कर रहे हैं। कामदेव की विजय प्राप्ति पर चर्चा नारद जी कर रहे हैं। भोले बाबा से बोले, देखो भाई तुम्हें तो कामदेव को भस्म करना पड़ा, हमने तो ऐसे ही जीत लिया। भोले बाबा मुस्कुराकर बोले, देखो हमें बताया सो तो ठीक है, पर यह खबर तुम विष्णु भगवान को मत देना। नारद जी ने मन ही मन सोचा, क्यों ना दे, लगता है इनको जलन हो रही है, क्योंकि हमने कामदेव को जीत लिया तो हम श्रेष्ठ हैं, ये हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन भोले बाबा ने तो खूब समझाया। और कई बार ऐसा होता है जिसे समझाओ उसे लगता है ये गलत कह रहा है, इसमें इसका कोई स्वार्थ है। नारद जी नहीं माने, गए विष्णु भगवान के पास। और जैसे ही गए तो हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। नारद जी को आज बगल में बैठा लिया। आओ नारद जी बैठो बैठो। विष्णु भगवान कैसे हो? बढ़िया। रोज तो राम कथा सुनाते थे, आज काम कथा सुनाना शुरू कर दी। भगवान विष्णु को भी बता दिया। देखो भगवान का आहार है अभिमान। भगवान भोजन किसका करते हैं? अभिमान का। अभिमान मतलब ईगो। और याद रखना, चाहे रूप का ईगो हो, धन का ईगो हो, पद का ईगो हो, परिवार का ईगो हो, प्रतिष्ठा का ईगो हो, जिसकी जिंदगी में ईगो आ जाता है उसका विनाश हो जाता है।
विनाश का दरवाजा अहमता से ही प्रारंभ होता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन नारद जी कहां मानने वाले। भगवान विष्णु बोले वाह गजब कर दिया, तुमने कामदेव को ही हरा दिया। बोले हाँ, बोले वाह गजब कर दिया, आनंद आ गया नारद जी। भगवान तब कुछ बोले नहीं, भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? जैसे ही नारद जी जाने लगे, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, कठिन करनी ही की, सुनो कठिन करनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम की भगवान विष्णु ने माया का एक नगर बनाया। माया का, माया मन जो नहीं है वो, माया का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वही माया। माया का एक नगर बनाया, एक राजा और राजा की सुंदर कन्या। नारद जी निकले उसी नगर से, आज तक नहीं देखा, पहली बार इतना सुंदर नगर देखा। बसही नगर सुंदर नर नारी, रामचरितमानस बालकांड में 129 नंबर दोहा की पहली चौपाई। सुंदर नर नारियां, राजा आनंद बैठा है। आहा, नारद जी उसी नगर से गुजरे। आहा, इतना सुंदर नगर किसका है? किसी ने बताया यहां पर एक राजा रहते हैं जिसका नाम है सील निधि। क्या नाम है? सील निधि। नारद जी ने सोचा राजा से मिलना चाहिए, नगर इतना सुंदर है तो राजा की व्यवस्था बड़ी सुंदर है, राजा भी सुंदर होगा। महाराज की जय हो। अरे आइए आइए देव ऋषि जी, आओ आओ, पधारो पधारो, विराजो। नारद जी को विराजमान करवाया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज जी हमारा नाम है सील निधि। ओहो, खुश हो महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे एक कन्या है, बेटी है, जरा उसको प्रणाम करवा दे। हाँ बुलाओ। भगवान विष्णु जी की लीला है, ये खेल रचा है, क्योंकि भगवान का काम है अभिमान का पान करना। और नारद जी को अभिमान है कि हमने कामदेव को जीत लिया। अब हमें काम नहीं सता सकता, वासना नहीं सता सकती। वासना उसको नहीं सताती जो उपासना करता है, वरना वासना सताती सबको। आहा, राजा ने अपनी कन्या को बुलाया। विश्वमोहिनी, कन्या कौन सी है? विश्वमोहिनी तासु कुमारी। राजा की जो कन्या थी इतनी सुंदर थी कि विश्वमोहिनी थी, पूरे विश्व को मोह लिया था उसने रूप से, एकदम सुंदर।
श्री विमोह जिसु रूप निहाय। लक्ष्मी जी भी जिनके सामने लजा जाएं, इतनी सुंदर। नारद जी ने जहां ऊपर से नीचे तक देखा तो जो अबे थोड़ी देर पहले कामदेव को जीता है तो ये फिसलन लगे, इतना कोई सुंदर। आहा महाराज कन्या तो आ गई, जरा हस्त रेखा तो देख दो। हाँ लाओ लाओ लाओ, हस्त की रेखा देगी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने। और तो ठीक है, रूप तो सुंदर है ही है। नारद जी ने जहां उसके लक्षण पढ़े सो अपने आप को ही भूल गए। बोले लक्षण क्या थे? बोले जो यही बरे अमर सोए होई। जो इस कन्या का पति बनेगा वो अमर होगा, मरेगा नहीं। नारद जी बोले मन ही मन जय हो। बड़ा लक्षण है, बड़ा प्यारा। अमर होगा, कोई नहीं मरेगा नहीं इसका पति। समर भूति ते ही जीते ना कोई। जो इसके साथ विवाह करेगा उसके पति को संसार में कोई नहीं जीत पाएगा। नारद जी मन ही मन बोले जय हो। और दूसरी रेखा पड़ी हाथ की, से वही सकल चराचर ताई। बरय सील निधि कन्या जाए। जो इसका पति बनेगा पूरा संसार उसकी सेवा करेगा। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो संसार में कभी भी हारेगा नहीं। नारद जी ने सोचा भगवान हमारी शादी हो जाए। अभी तक नहीं करी या अब इनका लगन लगो हमारी भी शादी हो जाए, हम भी दूल्हा बन जाए, ये हमारी दुल्हन बन जाए। अब बताओ, बड़ा हाल बेहाल। हाँ। अब राजा ने पूछा महाराज हस्तरेखा में क्या लिखा बताओ। तो नारद जी ने झूठे बता दे, लिखा था कुछ और उल्टा बता दिया। दो चार बातें नाय माय की, सब ठीक है राजन। और सुनाओ क्या बात है? महाराज इसका स्वयंवर है। स्वयंवर? नारद जी बोले तुरंत ही। कब है? कल। नारद जी मनी मन सोचने लगे हे भगवान इतनी जल्दी स्वयंवर? हम तो सोच रहे थोड़ी देर में शादी होगी तो हम ही कर लें, लेकिन इतनी जल्दी? कोई ना कोई अच्छा ठीक है, अच्छा हम चले। अब नारद जी थोड़ी दूर तक गए, मनी मन सोचने लगे काश इस बिटिया के साथ हमारी शादी हो जाए, इस लड़की के साथ हमारी शादी हो जाए, आनंद आ जाए। एक तो सुंदर है, ऊपर से अमर हो जाएंगे हम, लेकिन हमारा रूप तो है ही नहीं है सुंदर। हमसे ये क्यों विवाह करेगी? क्या किया जाए? हरि सन मांगो सुंदरता, हरि सन मांगो सुंदरता, सुंदरताई 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 सुंदरताई, हरि सन मांगो जय जय राम। नारद जी के मन में एक उपाय आया कि भगवान से हम सुंदरता उधार मंगा ले, उधार पर। और आजकल के लोग भी उधार की ही सुंदरता लिए फिरते हैं। पूछो कैसे? मेकअप से। बोलो सीताराम। बिना मेकअप के अगर खड़ा करवा दिया जाए तो घर वाले पहचानने से मना कर देंगे। कई लोगों को, सबको नहीं। एक जगह का हमें न्यूज़पेपर में मिला था,
मोबाइल फोन ने पहचानने से किया इनकार, क्योंकि जब फेस लॉक लगाया तब फेस पर वो फेस पैक लगाए थे। अब वो फेस पैक धुल गया तो मोबाइल ने मना कर दिया, दिस इज ब्राउन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यही नारद जी ने किया। एक काम करते हैं, सुंदरता उधार मंगाते हैं। किससे? भगवान विष्णु से। वही सुंदर है। 2-4 दिन के लिए दे दें, जरा शादी वादी हो जाए फिर ले लें वापस। लेकिन जब तक जाएंगे तब तक तो स्वयंवर हो जाए। एक काम करो, पुकारते हैं। वहीं बैठे बैठे नारद जी भगवान को पुकारने, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो बोलो, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान के नाम का जाप किया। भगवान प्रकट भय, बोले नारद जी मांगो। सरकार आपसे एक निवेदन है। हाँ बताओ महाराज। भगवान आप चाहते हो कि हमारा घर बस जाए। भगवान बोले इस उम्र में? नारद जी बोले दिक्कत क्या है? आपका घर है, आपकी लक्ष्मी जी है, भोले बाबा की पार्वती, ब्रह्मा जी को भी, हम भरा अकेले। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम 1 से 2 हो जाए? भगवान बोले होना चाहिए, अच्छी बात, करो करो करो, परिवार बढ़ाओ, शादी करो। हाँ हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि हमारी शादी हो तो कुछ उधार चाहिए। क्या? हम आपको रथ दे दें, सोना मुकुट चांदी? अरे नहीं 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 जी, तो सब सुंदरता। भगवान बोले जो खतरा है, अरे प्रभु क्षमा कर, 2-4 दिन के लिए एक बार गले में माला भडल जाए फिर बस वापस ले लें। फिर तो एक बार जहां रजिस्ट्री हुई प्लाट पर, रजिस्ट्री होती ना प्लाट की, एक बार रजिस्ट्री हुई फिर नो प्रॉब्लम। अब होना चाहिए। भगवान ने कहा जब इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर ललक है कि शादी होनी चाहिए तो ले लो उधार। तो भगवान ने गले के नीचे तो दे दिया अपना रूप, बढ़िया बड़ी बड़ी मोटी मोटी भुजाएं, बढ़िया जैसे बोनी होता। हाँ, मोटे ताजे बढ़िया। नारद जी को बना दिया बड़े प्यारे प्यारे सांवले हाथ, लेकिन जो ऊपर का था वो जरा सा बदल दिया। नारद जी की जगह भगवान ने अपने मुख की जगह बंदर का कर दिया। मुख बंदरों जैसा, बाकी सब अपने जैसा। नारद जी ने नीचे नीचे वर देखा, क्या हाथ है, हम ही सुंदर हैं। अब हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं, अब तो कन्या हमारी है, अब वो कहीं जाने वाली नहीं है, हमारी है। आहा। नारद जी गए और जाकर के जहां स्वयंवर हो रहा था वहीं जाकर बैठे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाय करि सहित समाजा। बड़े बड़े राजा आए सद्धज करके, नारद जी भी कुर्सी लेके बैठ गए। नारद जी ने धीरे से एक व्यक्ति से पूछा, बताओ लड़की किस नंबर गेट से आएगी? किसी ने कहा 5 से। नारद जी ने 5 के सामने ही डाल ली कुर्सी, कि आते ही सबसे पहले हमें देखे और माला डाले और झंझट खत्म। 5 नंबर गेट पे नारद जी उधर ही पहुंच के कुर्सी डाल के बैठ गए। अब कन्या तो निकली 5 से, लेकिन उसने जहां देखा कि बंदर, दिमाग खराब होगा, उस तरफ देखा ही नहीं लौट के। नारद जी को लगा है कि ठीक से देखा नहीं है, वरना है तो हम बहुत सुंदर, ठीक से नहीं देखा हो। सो कुर्सी उठाई, सो बीच में डाल ली। जब यहां से निकलेगी तो देखेगी। लेकिन कन्या ने देखा कि इस बीच में फिर बंदर आ गया, पर लेने ही छोड़ दी। नारद जी पूरे में कुर्सी घुमा उतरे, पर समझ गए अब जय जय होने वाली। और उसी वक्त भगवान
एक राजकुमार आया। राजकुमार का सुंदर रूप देख करके गले में उस कन्या ने माला डाली और उस विश्व मोहिनी कन्या का विवाह पूर्ण हो गया। नारद जी के अरमानों पर पानी फिर गया कि अब तो शादी होने से रही। एक बार मन में जिंदगी में इच्छा जगी, वो ही फैल। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, शादी तो हो गई कन्या की। तो जब तक जो है भगवान भोले बाबा के तहाँ बैठे महेश गण दो, वहां पर भोले बाबा के दो गण बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे। भोले बाबा ने भेजा था कि लाइव लोकेशन बताना क्या हाल है। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखै न को। ब्राह्मण के भेष में बैठे हुए थे, किसी ने समझ नहीं पाया और दोनों नारद जी को देखकर हंस गए। कहो नारद जी बड़े सुंदर लग रहे आज तो। नारद जी बोले बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, बड़े हंस रहे हो, क्या बात है? अरे महाराज अपना मुंह तो देखो ढंग से, क्या है? अरे महाराज कुछ नहीं। जहां अटपटी वाणी सुनी, नारद जी ने जब अपना मुख देखा तो मरकट बदन भयंकर ते ही, देखत हृदय क्रोध भाते। नारद जी ने मरकट बदन भयंकर देही, बंदरों जैसा मुख देखा, लंबा सा मुंह, लाल, नीचे तो बढ़िया है पर ऊपर का मेकअप गड़बड़ है। नीचे कोई और क्रीम लग गई, ऊपर दूसरी वाली लग गई। दिमाग खराब हो गया नारद जी का। तो सबसे पहले तो दोनों गणों को श्राप दिया और मारे क्रोध के भागे भागे भगवान विष्णु को बक 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 करते हुए जा रहे। भगवान विष्णु के लिए श्राप मुख से निकलने लगा, मारे गुस्सा के। आज मिल जाए हम बता रहे। नारद जी को इतना क्रोध आ गया कि भगवान के पीछे पीछे भागे, अब भगवान के पास जा रहे। बोले क्यों? बोले आज मिले तो आज नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले देहियों श्राप की मरियों जाई, या तो हम मर जाएंगे या श्राप दे देंगे विष्णु भगवान को। और जैसे ही आगे चले तो एक भैया उपद्रव और हुआ। क्या? बीच है पंथ, बीच रास्ते में ही बीच ही पंथ, मिले धनुजारी, संगे रमा सोई राजे कुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगे रमा सोई राजे मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। रास्ते में जा ही रहे थे पर देखा नारद जी ने कि विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और वो कन्या भी जिसके विवाह के लिए ये दूल्हा बनकर गए। एक तो पहले ही इनको 360 वोल्टेज को माथा गरम हो। जहां विष्णु भगवान वो कन्या मिल गई तो और क्रोध में आग बबूला है। तो ये लफड़ा आपका है, सब उपद्रव आपने कराया, हम समझ गए। पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा कपट विषेकी, कपट विषेकी, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, आप मनाई कराओ तुम सोई।
पर कोई आवई नहीं कराओ नारद जी बोले आप परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है तो कुछ भी कर लो, जाओ आपने हमारी हंसी करवाई, हम तुम्हें श्राप देते हैं। भगवान बोले क्या? कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी। तुमने हमारी बंदर की मुख किया, बंदर का, हम श्राप देते हैं, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और नारी के कारण हमको दुख भोगना पड़ा विवाह के चक्कर में, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। और नारी बिरह तुम हो दुखारी। जैसे नारी के विरह में हमें दुखी होना पड़ा, तुम भी अपनी स्त्री के विरह में दुखी होगे। भगवान ने माथा झुका लिया और वो जो कन्या थी वो गायब हो गई। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ कि हमने भगवान को श्राप दे दिया, अब क्या किया जाए। भगवान बोले हरि इच्छा, भगवान के जन्म लेने का एक यह भी कारण है। बोलो वृंदावन बिहारी की